नमस्कार दोस्तों, स्वागत मौसम तक चैनल पर आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह से मानसून का परफॉर्मेंस देश में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ एक बार क्यों ना नज़र डाल लें, जब तीसरा महीना समाप्ति की ओर है तो बारिश के आंकड़ों पर पूरे भारत के आंकड़े आप देखिए। यहाँ पर सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जहाँ पर 643 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर होती है, वहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है 699, यानी कि लगभग 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा औसत से अधिक हुई है। इसके साथ साथ हम अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन यानी कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, कोस्टल एपी और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कोस्टल कर्नाटक और कर्नाटक का आंतरिक इलाका, केरल, लक्षद्वीप शामिल हैं। इन भागों में सामान्य से 24% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो ओडिशा से लेकर के यहाँ आप देखिए किसी भी राज्य में माइनस नहीं लगा हुआ है, किसी भी राज्य की बारिश के डेटा में, यानी कि पूरा क्षेत्र जो है वो सरप्लस है। और सरप्लस में भी सबसे ज़्यादा सरप्लस वाले रीजन्स अगर हम देखें तो 52% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है सौराष्ट्र और कच्छ में, जहाँ पर 404 होती है। 613 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 1.5 गुनी बारिश हुई है। और लगभग वही हाल है वेस्ट एमपी में, जहाँ पर 48% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 965 मिलीमीटर वर्षा का आंकड़ा यहाँ पर है। उत्तर भारत की तरफ हम देखते हैं जहाँ 1% की अधिकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ डिफिशियंसी वाले रीजन्स काफ़ी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 47%, पूर्वी भागों में 47% और पश्चिमी भागों में 41% की कमी है। 13% की कमी उत्तराखंड में है, 8% की कमी पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में 2% की कमी, जो कि सामान्य के आसपास है। राजस्थान के भागों में देखें तो वेस्ट राजस्थान 79% ज़्यादा वर्षा वाला है और ईस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 35% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 19% की कमी है। दरअसल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का जो ये रीजन है, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन भागों में अगर हम ये 3 लोकेशन छोड़ दें, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार तक, तो ऊपर के बाकी जो क्षेत्र हैं इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश आमतौर पर होती है। आंकड़े आप देख सकते हैं, 1024 मिलीमीटर जो है नॉर्मल रेनफॉल है, 1241 नॉर्मल रेनफॉल है, 1331 और NMMT में 955, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में 1378। तो बहुत ज़्यादा बारिश ऑलरेडी होती है, लेकिन कम हुई है, तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर बारिश अगले 3 दिनों में होने वाली है। आज है 24 अगस्त और आज के दिन आप देखें तो जो सेंट्रल इंडिया से आगे बढ़ते हुए मौसमी सिस्टम पाकिस्तान और इससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचा है, इसका असर अब मेनली इन्हीं दोनों देशों पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में आज कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, ये वाला पोर्शन जहां पर कुछ बारिश हो सकती है। गुजरात में, कच्छ में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि इसके प्रभाव से हवाएँ यहाँ पर चल रही हैं काफ़ी तेज़ी से और इन हवाओं का असर यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी से फ्रेश मॉइस्चर स्पेल यहाँ पहुँचना शुरू हुआ है, वो भी असर डालेगा। और असर डालेगा कहाँ पर? झारखंड, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आप देख सकते हैं। इन भागों पर इसका असर रहेगा और लाइट टू मॉडरेट रेन इन भागों में कई जगहों पर रिकॉर्ड की जाएगी। लखनऊ, वाराणसी तक इधर और पटना, गया से लेकर रायपुर, ओडिशा में तमाम शहरों में, बालासोर, कटक, पुरी, पारादीप और कोलकाता, दीघा समेत इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। NMMT में भी बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में भी दोस्तों कुछ बारिश होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर कम है। पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी शहर हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर से लेकर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट के बीच में यहाँ कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। साउथ और सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई से लेकर केरल के बीच में काफ़ी अच्छा सर्ज है मॉनसून का। और ये मॉनसून सर्ज जो यहाँ पर लगातार कंसिस्ट कर रही है, इसकी वजह से यहाँ कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश होगी। आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर आज वर्षा हो सकती है। 25 अगस्त की स्थिति देखिए, बारिश देश में ऑन एन एवरेज जितनी डेली होती है उससे बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम भी आगे चला जाएगा तो राजस्थान पर जो ये कुछ असर था वो भी कम हो जाएगा। ये जो ईस्ट और सेंट्रल पोर्शन में जो असर डाल रहा है मॉइस्चर, ये भी बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है, मॉइस्चर का फ्लो है बस। और इसके अलावा अगर देखें तो कहीं और कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। वेस्टर्न कोस्ट पर बारिश कम हो रही है, सेंट्रल इंडिया में कम हो रही है, लेकिन फिर भी कल यानी 25 अगस्त को पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, ये वाला पोर्शन, साउथ वेस्ट बिहार,
झारखंड, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गतिविधियां बहुत हैवी नहीं होंगी, लेकिन लाइट रेन मेनली और कहीं के पर मॉडरेट रेन हो सकती है। ये बारिश दोस्तों आप समझ सकते हैं, बिहार से यूपी के बीच में और हरियाणा पंजाब के बीच में ये जो पोर्शन है, अगर यहाँ पर इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जाती जैसी कि सेंट्रल यूपी में दिखाई दे रही है ये वाली बारिश, तो निश्चित रूप से ये बारिश यहाँ के लिए भी अमृत और वरदान साबित होती, क्योंकि इस समय फसलें धीरे धीरे अब ग्रोथ कर रही हैं, दाने बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं, धान की फसल हो या कोई अन्य खरीफ फसलें हो। तो ऐसे में ये जो बारिश होती है इन बेल्ट में बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, दिल्ली और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर आपको दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा के बाद उत्तरी क्षेत्रों में देखें तो आप गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय इलाकों, साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, मुंबई से लेकर केरल, कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स, तमिलनाडु में पुदुचेरी और आसपास के भागों में बारिश होगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है भारत में जहाँ पर तमिलनाडु ही नहीं बल्कि केरल भी और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, पुदुचेरी, जहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून के सीज़न में जो बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में होती है 20 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। हालांकि केरल में इस दौरान भी बारिश अच्छी होती है, उस दौरान भी होती है, लेकिन तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में फिलहाल पूर्वी जो मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, उस दौरान ज़्यादा बारिश होती है। 26 अगस्त के दिन संभावित मौसम की। 26 अगस्त को आप देखिए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग साउथ बिहार, बिहार के तराई वाले रीजन्स और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा ये जो पोर्शन है झारखंड का पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ के इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी भागों में आप लखनऊ से लेकर मेरठ, आगरा के बीच में आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ये जो पश्चिमी हवाएं हैं ये ड्राई होंगी और ड्राई होने के साथ साथ यहाँ पर सुबह और रात का मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो जाएगा, इंक्लूडिंग दिल्ली और हरियाणा, पंजाब। लेकिन दिन में गर्मी बढ़ जाएगी क्योंकि धूप का असर काफ़ी ज़्यादा इन सभी भागों में रहने की संभावना नज़र आ रही है। तो ये पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकती हैं मौसम पर, ड्राईनेस आपको फील हो सकती है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं मानसून अपने उतार की तरफ नहीं है, अभी ये तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर से मानसून रिवाइव हो सकता है। इधर पर्वतीय क्षेत्रों में और इससे सटे पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है और मुंबई से लेकर नीचे केरल के बीच में बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा कमी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बारिश का सिलसिला मुंबई के साउथ में अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और कर्नाटक तथा केरल के तटीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के नीचे देखें आप तो मराठवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी ये नहीं कह सकते कि भारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।